तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरे और आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पे वापस आपका स्वागत है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि इस वीडियो में हम जो कि फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर है उसके वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम 1 मार्क क्वेश्चन देखेंगे जो कि अगर इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चंस आए तो इन्हीं सब के अकॉर्डिंगली होंगे, इन्हीं सब के बेसिस पर होंगे या इन्हीं सब में से होंगे। बाकी अलग से कोई और एक्स्ट्रा बनाकर नहीं देगा कोई भी टीचर। 99% चांसेस ये हैं कि इन्हीं के अंदर से होंगे। अगर आपको चेक करना है तो आप ऑल इंडिया लेवल के सारे क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। जो भी 1 मार्कर क्या है वो सब इन्हीं के अकॉर्डिंगली होंगे। और मैं आपके लिए ऑल इंडिया 1 मार्कर क्वेश्चन की अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो इस वाली वीडियो में अराउंड 20 क्वेश्चन है। हम एक काम करेंगे, 10-10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 वीडियो बना लेंगे सेपरेट पार्ट, ताकि एक वीडियो काफ़ी लेंदी नहीं हो जाए और आपको बोरियत सी स्टार्ट नहीं हो जाए। कोशिश तो मैं करूँगा पूरी की पूरी कि आपको ज़रा सा भी बोरियत नहीं हो और सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझते चले हम। बट मैं इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, एक तो पार्ट 1, एक पार्ट 2 जल्दी ले आऊँगा, कल आ जाएगा या फिर आज शाम तक भेजने की कोशिश करूँगा, डालने की कोशिश करूँगा यूट्यूब पे। तो इस वीडियो के आप आखिर तक बने रहे मेरे साथ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त वगैरह में, अपने फ्रेंड सर्कल हुआ, स्टूडेंट के जो ग्रुप वगैरह होते हैं उनमें, तो उन सब में आप अपनी मेरी वीडियो को सेंड भी कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पूरा जाके देख लीजिए, कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ जाएंगे आपको। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज अगर चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है आपका तो आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपका स्टार्ट हो चुका, आपने खत्म कर लिया फॉरेन एक्सचेंज का पूरा चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसी इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट इज नोन एज। तो एक करेंसी की प्राइस दूसरी करेंसी के अकॉर्डिंगली एक इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट में क्या कही जाती है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम रेट या फिर एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट कहा जाता है एक करेंसी की प्राइस को इन अकॉर्डेंस विद दूसरी करेंसी की प्राइस से, तो उसे हम बोलते क्या है? एक्सचेंज रेट। तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, अलग अलग रेट ऑफ एक्सचेंज को मेजर करने के तरीके हैं बस। और इक्विलिब्रियम रेट मैंने इसे जस्ट पिछली वाली वीडियो में बताया। इक्विलिब्रियम रेट क्या होती है? जब हम डिमांड और सप्लाई के थ्रू क्या करते हैं, एक इक्विलिब्रियम को रेट को सेट करते हैं, वो चीज़ होती है। तो अब हम सेकंड वाला देखते हैं। पहले वाला करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? सी। अब हम सेकंड वाला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एडजस्टेबल पैक सिस्टम या फिर ब्रेटन वुड सिस्टम भी कहते हैं हम जिसे, different currencies were pegged to one currency, US dollar. US dollar was assigned gold value at a fixed price. Parity between these two countries were determined by the quantity of gold contained in them. तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑल ऑफ दीज वाला, ऑप्शन डी। बिकॉज जो एडजस्टेबल पैक सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, एक कोई पर्टिकुलर करेंसी जैसे यूएस डॉलर है उसको हम उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, मेजर करते हैं बाकी सारी करेंसीज को। और यूएस डॉलर क्या है? एक गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स्ड रेट असाइन की गई है। मैंने एडजस्टेबल पैक सिस्टम के टाइम पे बताया था मैंने। और पैरिटी बिटवीन टू करेंसीज वो डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कंटेंट इन देम। तो जब 2 करेंसीज देखी जाती हैं तो एक को तो हमने क्या कर लिया, गोल्ड के अकॉर्डिंगली चेक कर लिया, उसको फिक्स वैल्यू दे दी गई है। तो ये गोल्ड के अकॉर्डिंगली क्या होती है, दोनों करेंसीज की पैरिटी चेक करी जाती है, डिटरमाइन करी जाती है। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया हो। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन डी। अब हम कौन सा कर रहे हैं? अब हम देखेंगे थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला क्वेश्चन। तो थर्ड वाला कह रहा है, अंडर विच सिस्टम गोल्ड वॉज टेकन एज द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन सर्कुलेशन। तो किस सिस्टम के अंदर था? एक तो हमारा एडजस्टेबल, ये वाला एडजस्टेबल पैक सिस्टम है हमारा, एक ब्रेटन वुड्स जो एडजस्टेबल पैक सिस्टम का नाम है, दोनों सेम ही चीज़ है। और एक हमारा क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड। तो मतलब एक्चुअली में हमारे 2 हैं, एक गोल्ड स्टैंडर्ड वाला, एक एडजस्टेबल पैक वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं और हम ब्रेटन वुड्स भी बोलते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन से सिस्टम के अंडर क्या हुआ था, गोल्ड को एक कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी माना जाता है, कॉमन यूनिट माना जाता है जिसके थ्रू क्या होता है, अलग अलग करेंसीज को चेक किया जाता है। तो वो कौन सा सिस्टम है हमारा? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। ये वाला पॉइंट क्लियर है, इजी सा है ये वाला। हम 4 देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट रिजिड एक्सचेंज रेट सिस्टम विच डज नॉट अलाउ एनी एडजस्टमेंट इन द एक्सचेंज रेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई में होता है, चेंज होती रहती है। ब्रेटन वुड्स में क्या है हमारा, 2 अलग अलग करेंसीज के अकॉर्डिंगली देखा जाता है, तो वो भी चेंज होता रहता है। ये वाला करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ
गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है हमारा, मोस्ट रिजिड होती है एक्सचेंज रेट ये वाली। तो अब हम फिफ्थ वाला देखते हैं, द रेट विच इज़ डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज। ओके, गवर्नमेंट जो रेट डिसाइड करती है, तो मैं बता दूं आपको, याद दिला दूं एक छोटी सी चीज़, क्या थी हमारे वो सब, एक तो फ्लेक्सिबल थी, एक फिक्स्ड थी और एक मैनेज फ्लोटिंग थी। एक वीडियो बनाई है मैंने इस पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उन तीनों में से कौन सी ऐसी रेट है जिसके अंदर क्या होती है, गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है उस रेट को, तो वो क्या है, हमारी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। फ्लेक्सिबल में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई करती है। फ्लोटिंग में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई करती है बट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है। बट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या है, पूरी तरह से सिर्फ गवर्नमेंट ही कंसिडर करती है, गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करती है रेट को। तो अब हम बात करते हैं सिक्स्थ वाला, द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसीज बिकम्स इक्वल टू इट्स सप्लाई। ओके, एक अभी सिचुएशन बताई थी मैंने पहले वाले में कि डिमांड क्या है हमारी, इक्वल है सप्लाई के। सॉरी ये सही से लिख नहीं पा रहा मैं बुक के चक्कर में। डिमांड क्या हमारी इक्वल है सप्लाई के, तो ये सिचुएशन क्या बताती है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ना ही इक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज, ना ही मेंट पैरिटी, ना ही ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। तो हम बात करते हैं सेवंथ वाला, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड एक्सचेंज रेट। तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और एक्सचेंज रेट में इन्होंने रिलेशनशिप पूछी है कि कैसी रिलेशनशिप होती है, दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंगली कैसे रिएक्ट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा इनवर्स, जब एक बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, कम हो जाएगी, जब एक कम हो जाएगी तो दूसरी क्या होगी, बढ़ेगी, उल्टी चलती है इनवर्स रिलेशनशिप। तो अब एट्थ वाला देखते हैं हम, व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। जब फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब क्या आ जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट का क्या होगा, मैं इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो में जिसमें मैंने बताया था इक्विलिब्रियम इन अलग अलग फॉरेन मार्केट में, मतलब इक्विलिब्रियम इन फॉरेन मार्केट में क्या हमारा, तो उसमें मैंने बताया था कि जब सप्लाई और डिमांड में चेंज आता है उसकी वजह से क्या होता है, एक्सचेंज रेट में क्या अंतर आता है। तो जब सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट आएगा, पहले ऐसी थी फिर ऐसे और हो जाएगी, मतलब पहले यहाँ थी फिर यहाँ हो जाएगी, ठीक है। ओके, पहले यहाँ थी फिर यहाँ हो जाएगी मान लीजिए। और डिमांड क्या है हमारी, डिमांड ऐसे जा रही है, तो यहाँ तो डिमांड सेम है, पहले सप्लाई ऐसे थी अब ऐसे हो गई, तो यहाँ अब नया इक्विलिब्रियम बनेगा, ये कम हो जाएगी क्या, एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट विल फॉल। अब नाइन्थ वाला क्या है हमारा, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी डिपेंड्स अपॉन। ओके, डिमांड जो है फॉरेन करेंसी की वो किस चीज़ पे डिपेंड होती है। ओके, जो फॉरेन करेंसी की डिमांड है वो डिपेंड होती है, एक तो रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन करना हो, अगर बाहर से कंट्री से लोन लिया है तो भाई चाहिए हमें उन्हीं का पैसा चाहिए, उन्हीं की करेंसी चाहिए। एक हमारा इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी बोलूँ या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन कंट्री बोलूँ या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलूँ, सेम ही चीज़ है। तो इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंट्री की करेंसी चाहिए, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है। एक और थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दी डोमेस्टिक इकोनॉमी, मतलब अगर हमें बाहर से अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में पैसा चाहिए तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होगी नहीं, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कौन करेंगे, हमारी कंट्री की करेंसी की डिमांड कौन करेगा, जो कंट्री हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे बोथ ए एंड बी है, ये वाला नहीं है। तो टेंथ वाला क्या कह रहा है, ड्यू टू डेप्रीसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी में क्या हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया। द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी विल। ओके, तो इसकी वजह से सप्लाई क्या होगा फॉरेन करेंसी का हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इजी सा पॉइंट है, आपको हाल समझ में आ जाएगा ये। तो मैं इसी के साथ वीडियो को एंड कर रहा हूँ, इसका पार्ट 2 जल्दी ही लाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसी लगी, और अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे आपको भी पता चलता रहे कि आपको इन सब वीडियोज़ की डिमांड है या नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्त वगैरह में, स्टूडेंट से अलग, बाकी अलग स्टूडेंट से शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो इसी के साथ अलविदा, शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।